बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मुदस्सा के किचन में आप लोगों का वेलकम। आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी। बहुत झटपट और बहुत मज़ेदार, बहुत क्विक सी रेसिपी है। बच्चे, बूढ़े और जवान और मेरे जैसे भी बना सकते हैं। अब मेरी एज का आपको मैं नहीं बताऊँगी कि कितनी है। तो आप जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त सी क्विक सी डिश है, आप बनाएं और अपने बच्चों और बूढ़ों को सबको खुश करें। तो इसमें मैंने गोभी ली है, एक फूल गोभी थी मेरे पास, और 2 आलू डाले हैं मैंने उसको इस तरीके से काट के। ठीक है, इसके अंदर मैं 5 से 6 मिर्चें डाल रही हूँ, 2 टमाटर डाल रही हूँ और 1 प्याज जो है मैंने इस तरीके से काट लिया है। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी सूखा धनिया, 1 टीस्पून सूखा धनिया जाएगा इसके अंदर, और 1 टीस्पून ही नमक जाएगा। कलर चेक करें, जो अल्लाह ताला ने क्या कुदरती रंग डाले हुए हैं हर सब्ज़ी में कि दिल कर रहे थे कच्चे कच्चे खा लें। और साथ ही जो इसमें 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स का डाल दिया है, और ½ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। ठीक है, और गरम मसाला और बाकी चीज़ें जो है ना मैं बाद में डालूँगी, और साथ में इस टाइम पे मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा पानी, और तकरीबन ये 1 जो गिलास होता है बड़े वाला वो डाला है मैंने इसमें। और ऑयल डाल देंगे, सॉरी, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए था मुझे, वो चला ही गया। और क्योंकि मैं अंदाज़े से डाल लेती, मुझे अंदाज़ा होता है कि कितना मैंने डाला है। खाना बना बना के ना आपको भी चीज़ों के अंदाज़े होना शुरू हो जाएंगे, तो आप भी मेरी तरह से अंदाज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें बना लिया करेंगे। तो बस इसको मिक्स करें और ढक्कन बंद करके चूल्हे पे चढ़ा दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए फ़िलहाल ढक्कन चढ़ा के इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं। ठीक है, चलें 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें, अब इसमें जो है ना 1 चम्मच जो है ना भर के अदरक और लहसुन का डाल दीजिएगा। अदरक गोभी में डालिएगा, इससे कि हज़म अच्छे से हो जाती है और पेट भी सही रहता है। अदरक का इस्तेमाल वैसे भी अपने हर खाने में ज़्यादा रखें। छिलके में इसके बाद में उतार लूँगी। तो अभी इसको पकने देते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है और अदरक जो है ना कूट के भी थोड़ी सी डाल दी है। 10 मिनट हो गए हैं, चलें ज़रा चेक करते हैं कि क्या हालात हुए हैं। और साथ में जो है ना इनको भी, टमाटरों के छिलकों को भी उतार लेते हैं। अब टमाटर हैं इसमें इनको मैश कर लेंगे टमाटरों को। पाँच मिनट मज़ीद देखेंगे भून के, और फिर अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे। नमक मिर्च जो है अब आप अपने हिसाब से देख और चख सकते हैं। ठीक है, आँच मैंने जो है ना तेज़ कर दी थी 5 मिनट के बाद। तो ऐसे तो टमाटरों को मैश करते रहें और फिर उसके बाद ढक्कन बंद करके 5 मिनट मज़ीद कराएँ। अच्छा, ये बीच बीच में मैंने 2 दफ़ा जो है ना चम्मच मार के जो गोभी थी ना, फूल उसके थोड़े से तोड़े हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे खड़े खड़े जो फूल होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। टूटे फूटे फूल जो है ना खाते हैं मेरी वजह से। तो ये जो है देखिए, बिल्कुल गोभी जो है ना मैंने पहले भी जब किया 5 मिनट पहले तो बिल्कुल गली हुई थी। मैंने बस जैसे ऐसे हल्की सी दोई मारी और वो जो है ना फूटने वाला भी है। ये देखें, एक भी जो है ना थोड़ा सा भी हाथ लगाएंगे तो गोभी गई। तो इतनी जो है ना मैंने इसकी तबाही कर दी है। ये देखें, अब हाथ लगाते जाएंगे और जो गोभी जाते जाएगी। तो जो पतली पतली अब जो है मैंने इसमें डालना क्या है वो मैं डाल देती हूँ। आँच मैंने तेज़ की है ताकि इसका ऑयल जो बाहर निकल आए। और टमाटर भी कहीं आपको नज़र आ रहे हैं, प्याज नज़र आ रहे हैं। प्याज मैंने खुद इस तरह से डाले। मिसाला मैंने बनाना चाहती थी, मिसाला बना सकती थी, लेकिन मुझे प्याज जो है इसी तरह से खड़े खड़े से जो है ना अच्छे लगते हैं। थोड़े से वो मुँह में चबाओ तो अच्छे लगते हैं प्याज, मसाले में बिल्कुल भुने जाते हैं। इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला ½ टीस्पून, क्योंकि गोभी इतनी ज़्यादा नहीं है तो इतने ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे इसमें। 1-2 मिनट इसको बस इसी में भूनें मसाले के साथ, गरम मसाले के साथ। गोभी बिल्कुल रेडी हो गई है इस टाइम। ये देखें ऑयल इसका निकल आया है।
बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैंने रखा है, कहीं नमक नीचे कम हो तो मैं डाल सकती थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट जो है ना नमक नीचे हैं। तो मुझे भूख लग रही है तो मैंने अपनी रोटी जो है ना बाहर रख दी है और बस मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। और बंद नहीं करी, मैं बंद नहीं करी क्योंकि इसकी जो चटखारेदार खुशबू और इसकी छः छः वाली आवाज़ है मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो नीचे डाल के मैं अपने हस्बैंड को जो है ना दे रही हूँ, उनको बस इतनी सी बच रही है। अब बंद कर देंगे शो। तो ये देखें, इस टाइम पे मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो अदरक है, ये बहुत अच्छी लगती है, और जो बाकी बचती है मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, और फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा अपनी बहन को। और जो है ना, जैसे मैं इलेक्शन में ठहरी हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो है ना डिश जो भी बनाती हूँ इसको जो है ना अपने घर पे बनाना ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।